प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अगस्त सोमवार, पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 9 से 14 तक। जो 7 स्वर्गदूत के 7 प्याले लिए थे, जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से अवशिष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे, और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 45 से 51 तक। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, अब मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत बर्थलोमेव का त्यौहार मनाते हैं। बर्थलोमेव का दूसरा नाम है नथानाएल, प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक। हम उन पर बाद में मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में आपने देखा
कि यूहन्ना को एक दिव्य दर्शन मिलता है। स्वर्गदूत यूहन्ना को मेमने की पत्नी या मेमने की दुल्हन दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुमको मेमने की दुल्हन, मेमने की पत्नी को दिखाएंगे, और उन्होंने नवीन यरूशलेम को दिखाया जो अलंकृत था। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु। यीशु को मेमना कहा गया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में, उसके वाक्य 27 और 29 में यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को ईश्वर का मेमना कहते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 19 में पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु वो निर्दोष मेमना है। पूरे नए विधान में बार बार हम यीशु को मेमने के रूप में देखते हैं, या मेमना कहा जाता है यीशु। और ये मेमने की पत्नी कौन है? नवीन यरूशलेम। ये नवीन यरूशलेम क्या है? कलीसिया। कलीसिया को प्रभु यीशु की पत्नी या दुल्हन बताया जाता है। यही कारण है संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में जब दंपतियों के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, वैवाहिक जीवन और परिवार के बारे में समझाते समय संत पौलुस पति पत्नी के रिश्ते की तुलना यीशु और कलीसिया से करते हैं। जिस तरह यीशु कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किए, उसी तरह पतियों को बताया जाता है कि अपनी पत्नियों के लिए अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को बलि चढ़ाना। जिस तरह यीशु कलीसिया को पवित्र करते हैं, उसी तरह पतियों को बताया जा रहा है कि आप अपनी पत्नियों के लिए पवित्रता का कारण बने। तो पति पत्नी के रिश्ते को कलीसिया और यीशु के रिश्ते से तुलना की जाती है। तो प्रभु यीशु की पत्नी है कलीसिया। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में कि मेमने के विवाहोत्सव के बारे में। मेमना प्रभु यीशु हैं, कलीसिया कौन है? आप और हम। जब आपका बपतिस्मा हुआ या पहली बार आपने यीशु को अपने प्रभु और मालिक के रूप में स्वीकार किया, उस समय आपका यीशु के साथ विवाह हो गया। हम मसीही विवाह के प्रथा में हम देखेंगे, वहाँ पर क्या करता है? वर वधू के हाथ को लेता है और कहता है, दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा। वधू भी कहती है, वर का हाथ लिए, दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपकी जीवन संगनी बनी रहूंगी। ये रिश्ता है। एक विश्वासी का प्रभु के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। पत्नी पति के रिश्ते की तरह हमने भी प्रभु को ग्रहण किया, स्वीकार किया है। हमने भी उनको जीवन पर्यंत स्वीकार किया है। दुख में सुख में हर अवस्था में यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा प्रभु है। पौलुस को सुनिए, रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में पौलुस क्या कहते हैं? वाक्य 35 में, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? न तलवार, न भूख, न नग्नता, कुछ भी नहीं। एक गहरा रिश्ता, एक अटूट रिश्ता। आज के सुसमाचार में हमने संत बर्थोलोमेव के बारे में सुना, नाथानएल के बारे में सुना। संत बर्थोलोमेव या नाथानएल गलीलिया के काना नगर के निवासी थे। उनके बारे में सुसमाचारों में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, आज हमने पढ़कर सुना, लेकिन वह बहुत ही सुंदर है। वचन में हमने सुना कि फिलिप यीशु से मिले, और फिलिप यीशु से मिलने के बाद सीधे अपने मित्र के पास चले गए। बहुत सुंदर है। इसी तरह हम अंद्रेस के बारे में भी पढ़ते हैं। उसी अध्याय में अंद्रेस भी यीशु से मिलने के बाद अपने भाई सीमोन के पास जाके बोले कि हमने मसीहा को पाया है। एक विश्वासी का परम कर्तव्य है यीशु से मिलने के बाद, यीशु को सुनने के बाद ये संदेश दूसरों को भी देना। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं उस अबदूत ग्रस्त के बारे में जिसमें से अबदूतों की सेना प्रभु ने निकाल दिया था। अंत में उसने प्रभु से कहा कि मुझे भी आपके साथ रहने दीजिए। प्रभु ने कहा ना, अपने गांव में अपने लोगों के पास वापस जाओ और बोलो कि तुम्हारे लिए ईश्वर ने क्या किया है, प्रभु ने तुम पर कैसी दया दिखाई है। एक विश्वासी का परम कर्तव्य है प्रभु से मिलने के बाद दूसरों के पास जाकर ये शुभ संदेश सुनाना। फिलिप ने ऐसा ही किया। जब फिलिप ने कहा कि
हमने मसीहा को देखा है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यूसुफ का बेटा है। तो नतनएल ने पूछा कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? नाजरत बदनाम गांव था, अविश्वासी लोग थे, कठोर हृदय के थे। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 54 से कि प्रभु यीशु अपने गांव गए, नाजरत, जहाँ पे वे पले बढ़े, लेकिन वहाँ के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए यीशु वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए। वचन में बताता है हो सकता है यही कारण है कि प्रभु यीशु जब सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए तो अपने गांव को छोड़ दिए, वो जाकर कफरनाऊम में रहने लगे। लेकिन मज़े की बात है, विचारणीय बात है, ईश्वर ने ऐसे एक गांव को चुना अपने पुत्र यीशु मुक्तिदाता के आगमन के लिए। ऐसे गांव की जोसेफ, ऐसे गांव के मरियम को चुना। ईश्वर का रास्ता है, ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर ऐसा ही करता है। जब नतनएल ने कहा कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, तो फिलिप ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? आओ और स्वयं देख लो। आओ और स्वयं देख लो। एक एक वाक्य, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की जरूरत है। ईश्वर सिर्फ बौद्धिक ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव का विषय है, व्यक्ति है। यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा आओ और स्वयं देख लो। जब नतनएल को आते हुए देखा तो प्रभु यीशु ने कहा यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं नतनएल के बारे में हमें बताते हैं कि नतनएल निष्कपट व्यक्ति थे। निष्कपट। हम लोग निष्कलंक नहीं बन सकते हैं, हम सभी पापी हैं, लेकिन हमें निष्कपट बनना चाहिए। निष्कपट का मतलब मन में, हृदय में छल ना होना, छल ना होना, सीधा होना। तो नतनएल के बारे में कहा गया है कि वह निष्कपट थे। नतनएल ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? पहली बार मैं आपको देख रहा हूं। तो प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे उस समय मैंने तुमको देखा। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। नतनएल ने सोचा हाँ जरूर, जब फिलिप मुझे बुलाने के लिए आए थे उस समय मैं एक अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, इनको कैसे मालूम? प्रभु को सब कुछ मालूम है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि प्रभु को यह मालूम था कि मनुष्यों के अंदर क्या है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, वो जानते थे कि किसके अंदर क्या है। नतनएल को देखते ही प्रभु ने पहचान लिया ये निष्कपट है, ये पेड़ के नीचे खड़ा था। प्रभु यीशु से कुछ भी छिपा नहीं है। तुरंत नतनएल ने कहा आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। शायद प्रेरितों में पहला प्रेरित जिसने यीशु को मिलते ही पहचान लिया वो है नतनएल। यीशु के ईश्वरत्व को पहचान लिया। आप ईश्वर के पुत्र हैं। क्या कारण है? वही कारण है निष्कपट। निष्कपट। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। कौन ईश्वर के दर्शन करेंगे? जिनका हृदय निर्मल है। अगर हमारे अंदर छल है, कपट है, बैर है, विद्वेष है, तो हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए हमारे हृदयों को निष्कपट और निर्दोष होना जरूरी है। नतनएल ने यीशु को पहचान लिया, तुरंत यीशु को पहचान लिया। तो प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा नतनएल
मैंने तुमसे कहा कि अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हुए मैंने तुमको देख लिया, इसलिए तुम विश्वास करते हो। मैं तुमसे कहता हूं तो इससे भी बड़े चमत्कार देखोगे, इससे भी बड़े चमत्कार देखोगे। हां जरूर, नथनएल ने इससे भी बड़े बड़े चमत्कार देखा। आगे प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते देखोगे, यानी तुमको स्वर्गिक अनुभूतियां मिलेंगी, यानी तुम्हारे लिए स्वर्ग खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि उनका हृदय निर्मल था, वो निष्कपट थे। तुरंत नथनएल यीशु के शिष्य बन जाते हैं और वो 12 प्रेरितों में से एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु का एक व्यक्तिगत अनुभव नथनएल को यीशु का शिष्य बना देता है। मेरे प्रिय बंधुओं, जब हमारा हृदय निर्मल होगा, निष्कपट होगा, हमें प्रभु का अनुभव मिलेगा। जब हमें प्रभु का अनुभव मिलेगा तो हम स्वाभाविक रूप से यीशु के शिष्य बन जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को प्यार नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, उनको मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल साफ नहीं है। जब हमारे दिल साफ हो जाएंगे तो हमें यीशु दिखाई देंगे, यीशु को हम समझ पाएंगे, और जितना हम यीशु को समझेंगे उतना ज़्यादा हम यीशु के पीछे चलने लगेंगे। सुनिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस फिलिपी अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। यीशु के जानने के बाद वो कह रहे हैं, मैं यीशु मसीह को जानना और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। जितना हम यीशु को जानेंगे उतना हम यीशु के पीछे चलेंगे। जितना कम हम यीशु को जानेंगे उतना दूर हम यीशु को अपने से रखेंगे। कुछ लोगों के लिए यीशु तो आसमान पर हैं, अभी तक यीशु उनके करीब नहीं आए हैं, ना ही वे यीशु के करीब आए हैं। नथनएल ने व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव किया और नथनएल यीशु का शिष्य बना जिंदगी भर के लिए। और नथनएल यीशु के शिष्य होने के नाते यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हुआ। आज इस महान संत के त्योहार के दौरान हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें भी नथनएल की तरह निष्कपट बना, निश्छल बना। हमारे हृदयों में कितनी गंदगी है। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मैं मदर तेरेसा में एक सुंदर उदाहरण देखता हूं इसके लिए। उनका हृदय निर्मल था, स्वच्छ, इसलिए वो सबके सामने हंस पाती थी, मुस्कुरा पाती थी, सबको बराबर प्यार कर पाती थी। बड़ों को भी प्यार करती थी, धनियों को भी प्यार करती थी, गरीब से गरीब लोगों को भी प्यार करती थी। उनके दिल में कोई पूर्वाग्रह नहीं था, गलत धारणा नहीं थी। आज संत बर्थलोमियो नथनएल की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु से इसी के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी निष्कपट बना, हमें भी निश्चल बना। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, संत बर्थलोमियो की तरह हम भी एक पवित्र जीवन जी सके, निष्कपट हृदय रख सकते हैं। प्रभु यीशु तूने कहा है, डरो नहीं, मैं ही आदि और अंत हूँ। तू हमारे जीवन का आदि और अंत बन और तुझे ही अपने जीवन का सब कुछ माने। अपने हृदय को शुद्ध रखकर सदा तेरा सानिध्य महसूस करते हुए आगे बढ़ने की कृपा हमें दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक भाई बहन को अनुग्रहित कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अंधकार की शक्ति दुष्टात्माओं से बचाए रखिए। संत बर्थलोमियो की तरह स्वच्छ हृदय, शुद्ध हृदय, निष्कपट हृदय का वरदान दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।